गिरदा जेल में छुपा हुआ राफजी अहले सुन्नत का लिबादा उड़ा हुआ वो बदबख्त हर वक्त हर टाइम कहता अम्मार को फिया बागिया कत्ल करेगा, वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा। इसमें कौन सी गुस्ताखी हो गई है? हमें ना तो ईरान से कोई फंडिंग हो रही है ना सऊदीया से। जेहलम का एक जबरदस्त किस्म का रुसवाए ज़माना इंसान और मिर्जा अली अल जेहलवी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बाकी है। अम्मार इब्न यासिर को किसने मारा था वो नहीं कभी आपको बताएंगे, क्योंकि फिर आपसे लोग पूछेंगे कि किस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, किस रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद इब्न साहब के खिलाफ फिरका परस्त उलमा जो हैं उनका कैसा तासुबाना ज़हन बना हुआ। इंजीनियर साहब को सिर्फ और सिर्फ गालियाँ देते हैं। उनके सामने जब कोई भी कुरान सुन्नत की बात की जाती है तो आगे से वो इंजीनियर साहब को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर किसी बंदे के पास दलील ना हो, उस सवाल की जवाब ना हो, तो फिर वो आगे से बंदा जो है वो गालियाँ ही निकालता है। तो इसी तरह से अल्लामा शामज़ाई ज़हीर साहब जो हैं उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि रजब भट्ट और इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद इब्न साहब जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से मुतालबा किया है कि उनको गिरफ्तार किया जाए कि वो आए दिन हज़रत उमर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो रजब भट्ट की जो बात है वो तो अलग है, वो तो है ही गुस्ताख, उसने तो गुस्ताखी की है, इसमें बात में कोई शक नहीं। लेकिन इंजीनियर साहब के हवाले से उनका ऐसा तासुबाना ज़हन बन गया है, अगर कोई बंदा गुस्ताखी करता है तो इंजीनियर साहब को भी उसके साथ लाके खड़ा कर देते हैं। इस बंदे की तरह इंजीनियर ने भी गुस्ताखी की है, लिहाजा इसको भी इसके साथ सजा मिलनी चाहिए। यानी उस इंजीनियर के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं जिस इंजीनियर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस भी सहाबी का नाम आता हो तो इंजीनियर साहब ने यह कहा कि रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये फिरका परस्त उलमा ये कह रहे हैं कि उस इंजीनियर को भी इसके साथ ही सजा मिलनी चाहिए। फिरका परस्त उलमा का ये कहना है कि रजब भट्ट के साथ इंजीनियर को भी सजा मिलनी चाहिए। और इसके अलावा आपको पता होगा सही बुखारी की जो हदीस है 28-12 उसके हवाले से फिरका परस्त उलमा जो हैं उनके सामने जब ये हदीस रखी जाती है तो उनको मर्ची लगनी शुरू हो जाती है कि ये जो हदीस है ये हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ है। तो इस वजह से ये हदीस जो भी बयान करता है तो उसके खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं कि ये बंदा हदीस ये बयान क्यों करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार तुझे एक बागी गिरोह जो है, एक बागी जमात जो है वो कत्ल करेगी। अब वो बागी गिरोह जो बागी जमात जो है वो कौन है? इमाम अहमद बिन हम्बल और इसके अलावा इमाम नसाई और दीगर बहुत से ऐसे मुहक्किक गुजरे हैं, इमाम गुजरे हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो जमात बागी जो थी वो हज़रत अमीर मुआविया की जमात थी, उन्होंने अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया। यानी अम्मार बिन यासिर जो थे वो मौला अली अलैहिस्सलाम की जमात में थे। सवाल साहब वीडियो देखें उसके बाद हम जेल में छुपा हुआ राफजी अहले सुन्नत का लिबादा उड़ा हुआ वो बदबख्त हर वक्त हर टाइम इस खानदान के ऊपर हमलावर, इस खानदान की तौहीन और तशरीह करना। एक हदीस गरीब है, एक हदीस गरीब है, एक हदीस गरीब है, यानी मफहूम करा हुआ है। हदीस तो दुरुस्त है, कहता अम्मार को फिया बागिया कत्ल करेगा, वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा, वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा। और ये जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह था ना मुआविया ये अमीर मुआविया का था, अमीर मुआविया ने कत्ल किया था, अमीर मुआविया जहन्नुम की तरफ बुलाता। आज जेहलम का एक जबरदस्त किस्म का रुसवाए ज़माना इंसान और मिर्जा अली अल जेहलवी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बाकी है। इब्न तैमिया की क्या बात करता है, कहां पे राजा भूज, कहां पे टंगू तेली, हज़रत ग्रामी का तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मनसब तेरा पकड़ा क्या है। इब्न तैमिया से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद पे थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। हज़रत ग्रामी का झूठा है, ये कसाब है, ये बदकार है, ये दज्जाल है, लोगों को अपने ताने तस्वीर में फंसाना चाहता है, लोगों को सैयदना अमीर मुआविया की ज़ात से बरगश्ता करना चाहता है। हज़रत ग्रामी का देख लीजिए ना बोला वकील वसीयत ये बात कहता हूं, मेरा कल भी जलील था, मेरा आज भी जलील है, तो इंशाअल्लाह मरते दम तक ये जलील रुसवा ही रहेगा। दुनिया में कौन सा गाली राफजी है जो साहबे कराम के नामों के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं? और खुसूसन इन तीन बंदों के साथ तो कोई सोच नहीं सकता। ये तीन बंदे वो हैं जिनके नामों के साथ जो गाली राफजी हैं वो तक़ियतन भी रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहते। हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके साथ बिल्कुल कोई तक़ियतन भी रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहता। इनको अब तकलीफ ही है कि रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों कहता है, ना कि ये करबला के ऊपर सर्च पेपर लिखा, अगर हज़रत मुआविया का नाम 50 दफा है ना तो 50 दफा पूरा रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा है। इवन आप भी साथ कहीं लिखा ना, आप उसके साथ भी रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा। ये कौन करता है? ये है हमारा जो टॉलरेंस का लेवल और चीजों को इल्मी तरीके से हाईलाइट करने का तरीका। इसका तारुफ इंशाल्लाह मैं एंड में करवा दूंगा। इसमें कौन सी गुस्ताखी हो गई है? वो कहते हैं आप तलवार उठाते जी, उस जमाने में हम होते तो हम भी तो साहबी होते ना भाई। और फिर आपसे कहेंगे वही वाली बात जो आपको आपके बोने पढ़ाई हुई है, इल्मी बोने, कि जब दो साहबा आपस में लड़े तो आपने नहीं बोलना, तो फिर हम साहबी होते और हम तलवार सोच लेते तो आपको तो वैसे नहीं बोलना चाहिए। ठगी, एंटी वेनम, इल्जामी जवाब, टाइम क़यामत तक जवाब देना चाहिए कि उस जमाने में अगर हम होते तो साहबी होते और एक साहबी दूसरे साहबी पे तलवार सोचता। आपकी डॉक्ट्रिन तो यह है कि आपने कफुल लिसान करना है, आप हमारे बारे में फिर जुबान खोलते। हमारी पूरी एडिटोरियल पॉलिसी है, क्रिटिक्स बैठते हैं, एक एक वीडियो को वो देखते हैं, उसके बाद हम कटिंग के बाद वीडियो को अपलोड करते हैं और जो कुछ हम चढ़ाते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में। रह गया आपका दिल ना माने तो मेरे भाई वो हर बंदे का अपना दिल है। इनके फिरके के ताबूत में आखिरी कील इनकी कब्र पे लगा हुआ कतबा है 2812। आप कुछ ना लिखा करें, जहां कोई ये कोई बुग़्ज़ अहले बैत दिखा रहे हो नीचे जाके लिख दिया करें सही बुखारी 2812 और 447 और मुस्लिम में भी मौजूद है 7320 और 7322। ये लिख दिया करें कत्ल अम्मार वाली हदीस, तो इंशाअल्लाह ताला ये वहीं पे खामोश हो जाएंगे। और इस हंगामा खड़ा करने से आप क्या समझ रहे हैं कि मैं कोई पॉलिटिकल लीडर हूं जो दब जाऊंगा? नहीं, हम तो भाई उस हुसैन के मानने वाले हैं कि 3 बड़े आज़मों में फैली हुई बनु उमैया की बादशाहत के मुकाबले पे वो अपने बीवी बच्चों समेत खड़ा हो गया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम। हुसैनी उस वक्त भी दलेर थे, आज भी दलेर हैं और बनु उमैया के खिदमत गुजार, रियाल खौर,
उस जमाने में भी बुज़दिल थे, आज भी बुज़दिल है। हमें ना तो ईरान से कोई फंडिंग हो रही है ना सऊदीया से कि हम उनके एजेंडे लॉन्च करें। हम जो कुछ बात करते हैं वो कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से करते हैं। अगर कोई फतवा लगाना है तो पहले फिर आप इन किताबों के ऊपर लगाओ और अपना ईमान बर्बाद करो। इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है कि मैं ये हदीसें अवामुन नास के लिए लिख रहा हूं। तो इसका मतलब है कि ये सारे का सारा फितना फिर बकौल इनके अरबी वाला फितना इमाम मुस्लिम का फैलाया हुआ है, इमाम बुखारी का फैलाया हुआ है। नहीं, उनका फैलाया नहीं है। उन्होंने कुरान और सुन्नत पे अमल किया है। इसके अंदर महजूफ है कि तू तो मार इतनी कुर्बानियां इस्लाम के लिए दे रहा है। तेरे माँ बाप पहले शुहदा इस्लाम के सैयदा सुमैया और सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिस्सलाम। अच्छा, इन दो शुहदा का तो बताया गया कि अबू जहल ने मारा था। अम्मार बिन यासिर को किसने मारा था वो नहीं कभी आपको बताएंगे, क्योंकि फिर आपसे लोग पूछेंगे कि किस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, किस रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। इसलिए ये नहीं आपको बताएंगे, उनके माँ बाप का बताएंगे, आपकी कोर्स की किताबों में भी डालेंगे। आधा सच, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत है। मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा फरमाया। उम्मत फिर भी नहीं डरी, ना कुरान को पकड़ा, ना अहलुल बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट उम्मत चली। तो ये प्लेटफॉर्म गदीर खून पे खड़ा है। तौहीद कुरान की बयान हो रही है, किसी की परवाह नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और अहलुल बैत का दिफा हो रहा है। उस जमाने में दिफा ये था कि मौला अली के साथ मिलकर उनके मुखालिफिन पर तलवार सोती जाती, और आज दिफा ये है कि मौला अली के हक में वो सारी हदीस बयान की जाए जो रसूलुल्लाह ने फरमाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौला अली के फरमीन नहीं है, ये रसूलुल्लाह के फरमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने वही के जरिए चीजें बताई हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और मोहम्मद बिन अबी बकर, ये तीनों बंदे जिन्हें बनु उमय्या ने कत्ल करवाया, ये तीनों उम्मत के मामू नहीं है। एक ही बंदे को मामू बनाया हुआ है और उसकी नजायज स्पोर्ट में पूरी उम्मत को मामू बनाया हुआ है तुम लोगों ने। आप जितना बोलेंगे मैं उतना चीजों को कुरान और सुन्नत से हाईलाइट करूंगा, आप लोग बचेंगे नहीं। ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा वो टॉपिक है जिस टॉपिक पे हम समझते हैं कि हम रसूलुल्लाह की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि मैं तुम्हें खौफ दिलाता हूं अहलुल बैत के मामले में। मेरे मरने के बाद उनके साथ उसने शुरू करना। उस जमाने में उसने शुरू किया था कि उनकी स्पोर्ट में खड़े होते और मुखालिफिन पे तलवारें सौंपते। क्यों ना सौंपते, हम भी साबी होते, हम भी ताबी होते। और आज के जमाने में यह है कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिफा करेंगे। इसके ऊपर इमाम बुखारी ने बात बांधा है हाकिम वक्त का इज्तिहाद। जो हाकिम के खिलाफ बागी खड़ा हुआ है उसके बारे में कहां से फजीलत आ गई? यानी मौला अली अगर जगह जमत सिफीन और नहरवान गलत लड़ते तब भी एक अजर पा लेते। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ठीक लड़ी, उनके लिए 2 अजर है। मुखालिफिन के लिए अजर कहां से आ गया? हदीस की भी तारीफ कर रहे हैं आप लोग। और ये बात इमाम बदरुद्दीन ऐनी हनफी ने खुद माना कि अपने बुजुर्गों को उन्होंने कहा यार ये कौन सी आप कहानियां करवा रहे हो, इस तरह अजर मिलते हैं। आगे आप जरा देखें इनके अल्फाज, इनको तो कोई राजी नहीं कह रहा, इनके खिलाफ तो कोई ट्रेंड नहीं चला रहा। ये ट्रेंड आपने इसलिए चलाया ताकि आपके बुजुर्गों के अक़वाल की रोशनी में आप मजीद नंगे हो, और जिनका आप दिफा कर रहे हैं ना, अगर किसी को नहीं पता चला ना उनकी हकीकत तो आप पता चल जाए। आधी हदीस बुलाइए जी मौला अली ने फरमाया मेरी वजह से 2 फिरके जहन्नम में जाएंगे और 2 गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुरूफ करके एक मेरी दुश्मनी में। मोहब्बत वाले वो जी राफजी ते दुश्मनी वाले अल्लाह माफी दे। अब हां वो साढ़े सात भाई के अंदर अपनी लैंग्वेज, ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई शिया हो और उसके अंदर राफजियत ना पाई जाती हो, और ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई सुन्नी हो और उसमें नासबियत ना पाई जाती हो। इल्ला ये कि अल्लाह किसी को बचा ले सुन्नी और शिया दोनों में से, और इल्ला ये कि वो हमारे साथ अटैच हो। हाँ इधर अल्लाह के फजल से बिल्कुल जो जिसका पर तौहीद भी कुरान की बयान होगी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई बाबा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, सिर्फ अल्लाह मुश्किल कुशा। और अहलुल बैत का भी दिफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह गदीर खून पे प्लेटफॉर्म खड़ा है। एक वीडियो मैं जरूर आपको रेफर करूंगा हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले सुन्नत के 15 इमामों के अक़वाल की रोशनी में। उसमें मैंने कई और आइमा के अक़वाल भी पेश किए हैं जो मैं आज कल नहीं कर सका। मैं चाह रहा था मैं बस हाकचार यार की निस्बत से 4 हवाले पेश करूं ताकि इनके लिए मामला खुल जाए। ये सच पेपर, इसमें मैंने 6 टॉपिक्स कवर किए हैं। अक्सर हदीस बुखारी मुस्लिम से, इसमें कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है जिसे दुनिया में किसी मुहद्दिस ने सही ना कहा हो। और पुराने बुजुर्गों में से अदर देन बुखारी और मुस्लिम जो हदीस है उसमें इमाम हाकिम की तहकीम, इमाम तिरमिज़ी की तहकीम, इमाम ज़हबी की तहकीम, इमाम अलबानी की तहकीम, इमाम ज़ुरैली की तहकीम, और दौरे आज़म में भी सुलैम असद हो, गुलाम मुस्तफ़ा ज़ही साहब, बाकी लोगों की तहकीम बकायदा लगाई हुई है। मैंने किसी हदीस के ऊपर अपना हुक्म नहीं लगाया हुआ। ये 6 टॉपिक्स, मैं सिर्फ टॉपिक्स की हेडिंग्स बताता हूं, आप खुद पढ़ लीजिएगा। हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी आपको, सॉफ्ट कॉपी भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आंदा भी आप बोलेंगे तो आप ये बिल्कुल मुझसे तवक्को ना रखें कि मैं आपकी तरह बुज़दिल हूं के पीछे जाके छुप जाऊंगा। मैं इल्मी मुकाबला करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बात का इल्मी जवाब दूंगा, क्योंकि हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हां उसके बाद सबके सब उम्मती हैं, उम्मती होने में सब बराबर है, मतलब की बात नहीं हुई। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जी दोस्तों आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर ये किस तरह से ये फ़िरका परस्त जो उलमा है अल्लामा हिशाम ज़ही साहब और इसके अलावा मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये किस तरह से बोझ निकाल रहे हैं अपना कि इंजीनियर जो है वो सहाबा किराम का गुस्ताख है, वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है सहीह बुखारी के अंदर 2812। तो सईद खुदरी कहते हैं कि हम मस्जिद नबी की तामीर जब हो रही थी तो उस टाइम हम एक एक ईंट उठा कर ला रहे थे, लेकिन हज़रत अम्मार बिन यासर जो थे वो 2-2 ईंटें उठा कर ला रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि हज़रत अम्मार जो हैं वो 2 ईंटें उठा कर ला रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार के सर को झाड़ा, यानी ऊपर डस्ट लगी हुई थी, वो झाड़ कर कहा कि अफसोस है अम्मार कि तुझे एक बागी जमात जो है वो कत्ल करेगी। अब वो बागी जमात जो है वो कौन सी है? अब उलमाए कराम, फ़ुक़हाए कराम, बहुत से जय्यद उलमा, इसके अलावा इमाम नसाई, इमाम अहमद बिन हम्बल जो इमाम है फ़िक़ह के, उन्होंने ये कहा है कि वो जमात जो है वो हज़रत मुआविया की जमात थी जिसने हज़रत अम्मार बिन यासर को कत्ल किया। हज़रत अम्मार बिन यासर जंग सफ़ीन के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम की जमात में थे।
तो उनको कत्ल करने वाले जो थे वो हज़रत अमीर मुआविया के लश्कर में जो लोग थे वो कत्ल करने वाले थे। उन्होंने कत्ल करके उनका साथ जो है वो हज़रत मुआविया को पेश किया। ये बातें मैं अपने से नहीं कर रहा, बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम नसाई और दीगर बहुत से ऐसे जो मुहक्किक हैं, इमाम गुजरे हैं, उनका ये कहना है। अहले हदीसों के बहुत बड़े जो हैं वो मुहद्दिस हैं, मुहक्किक शेख ज़ुबैर अल-ज़ई रहमहुल्लाह फौत हो चुके हैं, तो उनका भी ये कहना था। इंजीनियर साहब ने उनसे ये सवाल किया था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये हदीस बिल्कुल ठीक है, सही बुखारी की 2812 कि अम्मार को एक बागी जमात जो है वो कत्ल करेगी, और उन्होंने भी माना ये वाकई हदीस सही है। और वो जमात बागी जो हज़रत मुआविया की जमात थी जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अम्मार बिन यासर को कत्ल किया। लेकिन ये फ़िरका परस्त आपको पता है जो उलमा है इनका था सुबहाना दिन बन चुका है इंजीनियर मुदीर साहब के हवाले से। ये कहते हैं कि इंजीनियर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सहाबा कराम के ऊपर भोगता है। इंजीनियर साहब जो हैं अगर अमीर मुआविया का नाम भी लेते हैं तो सदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाते हैं, लेकिन ये फिर भी फ़िरका परस्त आपको पता है कि ये कहते हैं कि हमारी दुकानें बंद हो रही हैं, लिहाजा हमने इंजीनियर को किसी न किसी तरह से एक्सपोज करना है, किसी न किसी तरह से नीचे गिराना है। तो जाहिर सी बात है जब किसी भी बंदे की बराबरी ना हो रही हो तो लोग उसके खिलाफ जो हैं वो जहर उगलते हैं, उसके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडे करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। हक तस्लीम नहीं करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसको सामने लेके नहीं आना, बल्कि अपना बुग़्ज़ जो है वो निकालना शुरू कर देना है। और दूसरी बात यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ कि बागी का मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा जो है वो जन्नत है, लेकिन जहाँ तक हदीस में बात आई है, जहाँ तक हदीस में अल्फाज आए हैं वहाँ तक तो बयान करना चाहिए, लोगों के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चल के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें हक़ से बयान करने की तौफीक दे, ना कि हम उम्मत मुस्लिमा के अंदर फ़िरका